हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं हम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मेरी अलाइनर्स की जर्नी। तो मेरा नाम भरत है और अभी हाल फिलहाल मेरी ट्रीटमेंट इनविजिबल अलाइनर्स की चल रही है, जो कि मेरे दांतों में जो स्पेस है वो मुझे ट्रीट करवाना था, तो उसके लिए मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब बहुत कुछ जिसके दांतों में दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जिसके दांतों में स्पेसिंग है, जिनका दांत शेप में नहीं है, तो वो सब हम सोचते हैं कि थोड़ा लुक इम्प्रूव करने के लिए या दांतों में कुछ इनकन्वीनियंस है तो हम अलाइनर्स है या तारे बंधवाते हैं दांतों में, तो वो सारी ट्रीटमेंट करवाने का सोचते हैं। तो अभी मैंने हाल फिलहाल मेरा 4 दिन हुआ है अलाइनर्स को लेके, तो मुझे भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जिससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल सके और आप अपनी जर्नी इजीली कर सके या करनी है कि नहीं वो भी खुद डिसाइड कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा प्रॉब्लम था, आप देख सकते हैं मेरे दांतों में थोड़ा स्पेसिंग है। तो इस स्पेसिंग के लिए मैंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सर्च मेनी डॉक्टर्स एंड आई विजिटेड 4 to 5 डेंटिस्ट एंड अमोंग देम दे ऑल गिव डिफरेंट काइंड ऑफ द सजेशन। किसी ने बोला कि तार आप बंधवा लो तो आपका एक से 1.5 साल में हो जाएगा। किसी ने बोला जो अलाइनर्स जो दिखते नहीं हैं, प्लास्टिक के होते हैं, तो वो लगवा लो। तो जनरली क्या रहता है हमारा कि थोड़ा तार वाले दांत होंगे तो हम थोड़ा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो मेरा भी सेम प्रॉब्लम था कि भाई मुझे तार नहीं लगवाना है और खाने पीने में थोड़ा इनकन्वीनियंस होता है, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो हम अलाइनर्स के लिए सोचते हैं। तो मैंने अभी ये अलाइनर्स है, ऐसा एक बॉक्स आता है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट बॉक्स देती है। तो इस तरह का एक अलाइनर्स आता है, बराबर है, दोनों दांतों के लिए। पहले तो वो एसेसरी क्या क्या देते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये अपर टूथ का है और ये लोअर टूथ का है, और ये अलाइनर्स निकालने के लिए है मुंह में से, तो आगे मैं दिखाऊंगा। तो बात करते हैं कि जब मैंने स्पेसिंग आइडेंटिफाई किया कि भाई मुझे ये थोड़ा मेरे लुक में ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं डेस्परेट था कि मेरा लुक थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो मैं ये ट्रीटमेंट अगर करवा लूँ तो मैं एकदम डेस्परेट था। तो फिर मैंने 4-5 डेंटिस्ट को बताया और सब ने अलग अलग दिया सजेशन, और मुझे जिसका बेस्ट लगा उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया। सो जनरली डिफरेंट काइंड ऑफ द कंपनीज रहती है अलाइनर्स में, और पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड वो एक स्कैन करते हैं। पहले हमारे दांतों का अलाइनमेंट स्कैन करते हैं कि कौन सा दांत कितना घूमेगा, कितना आगे आएगा, पीछे आएगा, और उसके बाद उसके हिसाब से वो अपना टाइम लेके अलाइनर्स हमको भिजवाते हैं। और फिर डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो मेन चीज़ है अलाइनर में हम अवेयर नहीं रहते हैं। हम क्या देखते हैं कि सेलिब्रिटीज़ मुंह में से यूं करके अलाइनर्स निकाल लेते हैं और हमको लगता है कि ये एकदम इजी ट्रीटमेंट है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि ये एकदम इजी ट्रीटमेंट नहीं है। आप करवाने से पहले 100 बार सोच लो, 1000 बार सोच लो। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं इधर शेयर कर रहा हूँ कि ये जितना लगता है इतना स्मूथ एंड ईजी प्रोसीजर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अलाइनर्स हो या चाहे तार बंधवाना हो, दोनों में डिफ़िकल्टीज़ है। तो मैंने भी ऐसा सोचा था कि इजी ट्रीटमेंट है, इसलिए मैंने स्टार्ट करवा दिया। तो जब फर्स्ट डे था तो वो इसमें आप अलाइनर्स में देखेंगे तो इधर थोड़े पर्वत जैसे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें, देखिए आप। तो वो हमारे दांतों को हिलाने के लिए, शेप में लाने के लिए इसमें ऐसा जगह दिया रहता है। उधर हमारे दांतों के ऊपर आप मेरे दांत देखेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा फीलिंग है, अलग अलग दांत पे थोड़ा थोड़ा फीलिंग करते हैं वो लोग, तो वो दांत के ऊपर रहता है और उसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो जब मैंने फर्स्ट डे जब मेरा फीलिंग हुआ और जब मैंने फर्स्ट टाइम अलाइनर उन लोगों ने मेरा चढ़ाया, तो इतना पेन हुआ मैं बता नहीं सकता। और ये शायद सबके लिए सेम है, ऐसा नहीं है कि उनकी गलती है इसलिए पेन हुआ, पर ये डिफ़िकल्ट और पेनफुल प्रोसीजर है। और तब मैं थोड़ा पेन, हम शुरू में तो थोड़ा सह लेते हैं पेन कि हम चलो थोड़ा सह लेते हैं, अच्छा हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या हुआ कि उस दिन शाम को मेरा हुआ ट्रीटमेंट और मैंने अलाइनर्स लगाए। फिर रात को 3-4 घंटे बाद जब मैंने वो एक बार निकाले कुछ खाने के लिए या कुछ देखने के लिए, तो मेरा पेन इतना बढ़ गया कि मेरे से सहा नहीं जा रहा था। और ऑन द सेकंड डे द पेन इज़ टू मच एंड मेरे सारे दांत मान लो कि उसको रूट से कोई हिला रहा है, और इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है, इतना दुख रहा है, आप बात मत पूछो। तो ये अगर आप सोच रहे हो तो ये कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा, और आप ये सब सोच के आगे बढ़ना। अगर आपके दांतों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है
और सिर्फ लुक के लिए कर रहे हो तो एक बार सोच के आगे बढ़ना। दैट्स वाई एम अभी वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि आपको हेल्प मिल जाए और ये आगे का भी प्रोसीजर मैं बताता हूँ। फिर दूसरे दिन मैंने डेंटिस्ट को कॉल किया तो द डिसअपॉइंटिंग थिंग इन सारी ट्रीटमेंट्स में क्या रहता है कि वो पैसे पूरे के पूरे पहले ले लेते हैं। तो आपको बीच में से अगर डिसकंटिन्यू करना रहता है तो आप ये सब पॉइंट कि पेनफुल प्रोसीजर है और पैसे, मान लो कि अभी मेरा ट्रीटमेंट 30,000 के अराउंड का है, उसमें रिटेनर भी देंगे क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद रिटेनर लगाते हैं, पीछे एक तार लगाते हैं दांतों के, तो वो दांतों की स्पेसिंग भीड़ से ना आ जाए। तो वो मेरा अभी 30,000 अराउंड का हुआ है। डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पैकेज प्रोवाइड करती है, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक। तो डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट पैसा रहता है और आपके दांतों की कंडीशन क्या है उसके ऊपर कितने सेट आपको चाहिए। अभी मेरा है कि 15-16 सेट चाहिए होंगे, तो इस हिसाब से मुझे स्कीम में कुछ इस हिसाब से 30,000 तक का पड़ गया है। तो आप एक तो ये महंगा ट्रीटमेंट है, पेनफुल है और सारा पैसा अभी वो दूसरे ही दिन मुझे लगा कि ये ट्रीटमेंट मैंने गलत करवा लिया क्योंकि इतना पेन हो रहा है जो मेरे से सहा नहीं जा रहा। और क्या होता है समटाइम्स क्या है, डेंटिस्ट टाइम पे जवाब भी नहीं देते, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ज़्यादातर केस में आप इंडियन मेंटालिटी में ऐसा है कि एक बार पैसा दे दिया तो फिर वो आंसर ठीक से नहीं करते। फिर उनके सीनियर से बात करनी पड़ी, फिर उन्होंने बताया कि ये पेन जो है नॉर्मल है, तो ये अलाइनर्स के चीज़ों में 1 वीक तक ये पेन रहता ही है। और अभी क्या है कि मेरे जो पीछे के दांत है जहाँ से हम चबाते हैं उधर भी फीलिंग है, तो अभी मुझे चबाने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मेरा खाना खाना इतना दुश्वार हो गया है तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अभी ये 1 साल की जर्नी है, तो अभी मैं धीरे धीरे ये जर्नी कर रहा हूँ। हर महीने मैं आपके लिए वीडियो डालूंगा कि किस महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने क्या सीखा। तो आपके लिए 2 या 4 पॉइंट जो है ये कि पहली ये पेनफुल प्रोसेस है, जितना दिखता है यूँ दांत में से निकाल दिया, दैट इज़ द नॉट ट्रू। आप जब दांत में से निकालोगे तो उधर से प्रेशर रिलीज होता है, जैसा मुझे डेंटिस्ट ने बताया। क्योंकि मुझे एकदम जब मैं ये निकालता हूँ दांत में से तो मुझे इतना पेन होता है, तो डॉक्टर ने बोला कि जब ये प्रेशर क्रिएट करता है दांतों पे, तो जब ये निकलता है तो थोड़ी देर वो प्रेशर रिलीज होने के कारण आपको आधा घंटा बहुत पेन होता है, 15-20 मिनट। हाँ, और दूसरी चीज़ ये पेनफुल प्रोसीजर है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, पूरा पैसा वो शुरू में ही ले लेते हैं और आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा तो आपको कैसे भी करके पे करना ही है, तो आप बाद में डिसकंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मीन्स पैसा तो देना ही है। तो आप एक बार सोच लो। फिर चौथी चीज़ है कि ये 20 से 22 घंटे मिनिमम पहनना है, तो आप जब खाना खाओ ब्रश करो तभी निकाल सकते हो। तो आप अगर ये पूरा टाइम नहीं पहनोगे तो आपको शायद इसका रिजल्ट ना मिले। तो आपको ये पूरा टाइम 20 से 22 घंटा मिनिमम दिन में पहनना है और हर 20 से 22 दिन में अलाइनर चेंज होगा। ये मेरा फर्स्ट अलाइनर है और अभी नेक्स्ट अलाइनर जब आएगा 22 दिन के बाद तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो होप आप सबको थोड़ी जानकारी मिली होगी और होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल भी हो। अगर आप सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, मैं अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा। अगर आप मैं जो है न्यूट्रल ओपिनियन देता रहूँगा, आपको ऐसा नहीं है कि मैं ना ही बोल रहा हूँ कि आप मत करवाओ। मेरा रिजल्ट देखो फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा डालने से पहले सोचो। तो ये पहनना कैसे वो मैं एक बार दिखा देता हूँ और निकालना तो बहुत पेनफुल है, तो निकालना मैं प्रोसीजर दिखा दूंगा पर निकाल के नहीं दिखाऊंगा। तो आप देखो ये है, पहले फ्रंट में ये इसको सेट करना रहता है और दबाना रहता है और फिर दोनों साइड में सेट करना रहता है। तो अभी ये सेट हो गया। ऐसे ही दूसरा भी है, ये नीचे का है, इसको नीचे पहले सेट करेंगे फ्रंट में, फिर थोड़ा दबाएंगे। आज चौथा दिन हो गया है तो ये थोड़ा इजीली हो रहा है, पर जब फर्स्ट डे था तो ये एकदम पेन कर रहा था। और अभी रिमूवल तो अभी भी थोड़ा डिफ़िकल्टी है, जितना एड में दिखाते हैं इतना इजी नहीं है। अभी आप देख रहे हो मेरी आवाज़ बदल गई है थोड़ी, तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको सहना है। तो अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा देख लो क्या है क्या नहीं, बाद में करवाओ। होपफुल ये आपको वीडियो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। और इसको निकालने के लिए प्रोसीजर रहता है, वो भी दिखा देता हूँ। ये एक देते हैं, हाथों से भी निकाल सकते हैं, जनरली मैं हाथों से निकालता हूँ। इसको क्या है कि यहाँ साइडों में से पहले निकालना है, थोड़ा थोड़ा फिर ऐसे करके खींचना है। पर वो जब खींचते हो आप तो आपको अपनी नानी भी याद आ जाएगी, ठीक है। तो नीचे का भी सेम है। तो अभी मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत पेन होता है। धीरे धीरे ये पेन अभी कम हुआ है 4 दिनों में,
बहुत सारा पेन कम हो गया है, 50% हो गया है अभी। तो आगे मैं शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आप मेरी सीरीज़ से अलाइनर जर्नी से जुड़ा रहिए और आपको जानकारी मैं देता रहूँगा, सो आपका भी गाइडेंस मिल जाए और पैसा भी ना बिगड़े अगर आप करवाने वाले हैं तो आप पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो जाए। थैंक यू सो मच।